सुख की इच्छा, आशा की भोग, ये तीनों ही हैं दुख का मेन कारण। सबसे बड़े दुख का हमारा कारण पता है क्या है? अरे जब मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी तो मैंने उसका साथ बहुत दिया, लेकिन जब मुझे जरूरत थी वो मेरे साथ नहीं था। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। ओए होए, कैसा है मेरा ये संसार। दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, आपके जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। माता रानी की असीम कृपा आप पे सदैव बनी रहे। आप खुश रहें, सुखी रहे, फिर चाहे आप दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें। कैसे हैं आप? आपके घर में सब खुश रहें। जो मेरे हम उम्र हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, और जो मुझसे उम्र में बड़े हैं उन्हें मेरा चरण स्पर्श। और छोटे छोटे बच्चों की पिटाई करूंगी अगर पढ़ाई नहीं की तो, और मम्मी को तंग किया। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत सक्सेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हरतालिका तीज है और बेहद ही खास है ये तीज, क्योंकि इस तीज पर करवा चौथ की तरह महिलाएं रखती हैं व्रत। आप भी इस तीज पर व्रत रखना चाहते हैं, आप भी इस व्रत को समझना चाहते हैं, तो आज इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस कार्यक्रम में मिलेगी। हरतालिका तीज होती क्या है? देखिए, हमारे यहाँ तो नहीं होती, तो महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो कि भाद्रपद के मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और औरतों को समर्पित है। महादेव और शिव पार्वती को समर्पित है। इस दिन महिलाओं के लिए इस दिन का विशेष महत्व है, जो कि अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखी विवाहित जीवन के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज के कुछ उपाय भी हैं। पहले हरतालिका तीज को समझिए, इसे MP, UP, बिहार में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है। इस दिन महादेव की पूजा गणेश जी और पार्वती जी के साथ की जाती है। व्रत रखा जाता है, भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं सुबह सवेरे जल्दी उठती हैं, स्नान करती हैं, भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं, फूल फल मिठाई का प्रयोग करती हैं, भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती हैं। व्रत के दौरान कई जगहों पर जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता और फल भी नहीं खाए जाते। निर्जल व्रत रखते हैं, तो कई लोग नहीं रख पाते तो वो जल और फल ले लेते हैं। रात में भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। व्रत का पारण अगले दिन सुबह किया जाता है। ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए, सुख की कामनाओं के लिए और पति की तरक्की के लिए किया जाता है। इस दिन गौरी शंकर का रुद्राभिषेक करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और पति को प्रसन्न करने के लिए उनका आशीर्वाद उनके पैर छूकर भी लेती हैं। इस दिन महिलाएं सास ससुर का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। कोशिश करें कि व्रत रखकर किसी का दिल ना दुखाएं और घर में कलेश ना हो। कुछ उपाय करने से महिलाओं को अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन का पार्वती और शिव से आशीर्वाद मिलता है। सुहागन महिलाएं इस दिन पूरा दिन निर्जल रहती हैं। इस व्रत को आप करवा चौथ समझिए। जी हाँ, करवा चौथ दिल्ली में मनाया जाता है, पिक्चरों में मनाया जाता है और ज्यादातर आपको पंजाब में मनाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये UP, बिहार, राजस्थान, MP और भी बहुत सारे जिलों में और राज्यों में मनाया जाता है। कहा जाता है माता पार्वती ने भी शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यही व्रत किया था, क्योंकि आज शुक्रवार है और माता लक्ष्मी की पूजा भी आज के दिन की जाती है। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि माता लक्ष्मी और पार्वती बहुत अच्छी सहेलियां हैं, तो इस पूरा दिन आप लक्ष्मी जी की भी पूजा कीजिए। आपके यहाँ व्रत नहीं होता, देखिए मेरे यहाँ भी ये व्रत नहीं होता, लेकिन आज मैं सारा 16 श्रृंगार माँ पार्वती को अर्पण करूंगी और आप भी जरूर कीजिए। निर्जल रह के अपने पतिदेव से अपनी मांग भरवाइए, व्रत रखिए, पार्वती और शिव की पूजा कीजिए, गणपति की भी पूजा कीजिए और एक दूसरे को, अपनी अपनी प्रिय सहेलियों को, सास को, माँ को श्रृंगार का 16 सामान जरूर दीजिए। कथा जरूर सुनिए, नए कपड़े पहनिए। मिट्टी की मूर्ति बनाकर शिव और पार्वती की पूजा आज के दिन महिलाएं करती हैं। आसपास की महिलाएं इकट्ठा होकर कथा भी सुनती हैं। कहते हैं इस दिन मंदिर जाकर सुबह ही अगले व्रत आरंभ करा जाता है और अगले दिन सुबह ही शिव मंदिर में जाकर इस व्रत का पारण किया जाता है। आज के दिन माता पार्वती को 11 हल्दी की गांठ पान के पत्ते पर रखकर अर्पण करने से आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद मिलता है। आज के दिन ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। शिव और पार्वती का गठबंधन फूलों की माला से आज करेंगे
तो आपका संबंध आपके पति से अटूट रहेगा। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ भी गया है तो नहीं आएगा। आज कुंवारी कन्याएं चाहें तो वह भी व्रत रख सकती हैं कि उनको मनचाहा पति मिले और शिव जैसा पति मिले। आज के दिन पति पत्नी को मिलकर भगवान का अभिषेक या दूध में शहद मिलाकर उन पर अर्पण जरूर करना चाहिए। आज पार्वती माँ को लाल सिंदूर अर्पण करना जरूरी है। आज आप 11 दिए भगवान के समक्ष जरूर जलाएं। आज भंडारा जरूर करें। और मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी खाने की चीज खाने से पहले जरूरतमंद लोगों को जरूर दे। माता लक्ष्मी को आज गुलाब के पुष्प अर्पण जरूर करें। गुलाब का इत्र भी जरूर लगाएं ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और आप जिन भी बहनों ने इस बहुत ही ज्यादा कठिन व्रत को रखा है उनको मैं नमन करती हूँ, उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद भी देती हूँ कि आप सदा सुहागन रहें, आपका व्रत बहुत अच्छे से हो। क्योंकि ये व्रत इस टाइम पर है, ना तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है, भादों का महीना होता है, तो बड़ी विचित्र प्यास लगती है। अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिव मत बोलिए और घर में झगड़ा तो बिल्कुल मत कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आज के दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और अखंड सौभाग्यवती आप रहें। इसीलिए आज अपने गिले शिकवे दूर करें। अगले दिन जब व्रत खोले तो ये कोशिश करें कि आप दोनों मिलकर पान जरूर खाएं। कमेंट्स में जय माता दी।